गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है मैम एक दिन आप क्लास में नहीं आए थे। हाँ, उस दिन मैं छुट्टी पर थी। ओके मैम। एक मिनट अभी के लिए माइक ऑफ कर दे। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने शुरू कर दिया है अपना 6th चैप्टर पढ़ना। लेकिन असल में ये 3rd चैप्टर है। नाम इसका 6 क्यों है? क्योंकि ये आपके मैथ के 6th चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आपको अपने मैथ के 6th 7th जो भी चैप्टर है जिसमें कोण आते हैं, रेखाएं आती हैं, उनको समझने के लिए ये सारी चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। बात करें अगर हम अपनी पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होते हैं और किरण क्या होती है। तो पहले इसका एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इनको हम अच्छे से जो है वो समझेंगे। ठीक है, एक रिवीजन क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, रेखा, रेखाखंड और किरण का। फिर हम इनको अच्छे से इनका रिवीजन करके क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन अब सबके सामने ये है, निम्न में से कौन एक रेखा खंड है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने बताना है इन चारों में से रेखा खंड कौन है, जिसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर पोल में जाकर के आप दे सकते हैं। हो गया। वेरी गुड। जिन बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो सभी कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में भी देखा जाए तो 33, 34, 34 बच्चे हैं। 34 में से 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे बच्चों, सही होता है गलत होता है बाद की बात है, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई जरूर कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए अपना आंसर देने की। मैम ए बेटा अगर आप आंसर बता दें तो आंसर नहीं बताना है, कोई सवाल पूछ। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि पोल क्या है, कहाँ पे उसका आंसर कैसे देना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर जाएं और अपना आंसर पोल में जाकर के दे। 27 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास में 37 स्टूडेंट्स हैं, 37 बच्चे हैं। 37 में से 29 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है कुछ भी, है ना। चलो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और आप देख सकते हो किसमें से कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बी बच्चों को ने मिस ने किस ऑप्शन सिलेक्ट को। किया है ठीक है, और मैंने ए को, ए को या बी को? मैम बी। बी को। मैम बी जी से बी राइट को बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसको हम कहते हैं रेखाखंड। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को अटेंड किया था उनको ये क्लियर होगा, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास को अटेंड नहीं किया था, बच्चों पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करें। कभी देखो, कभी भी आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, अच्छा, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए क्या है? अगर बी रेखाखंड है, रेखा है मैम जी। ऑप्शन ए रेखा है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बेटा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? किरण। कि किरण किरण किरण
ठीक है, मैम किरण। नंबर डी क्या है? रेखा। हाँ रेखा बोल सकते मैम रेखा। हैं, क्योंकि बिंदु बिंदु है, इनको अगर हम मिलाते चले जाएं मिलाते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक रेखा बन जाएगी। कह सकते हैं रेखा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, एक पूरी लाइन बननी चाहिए, पर नहीं है तो चलो हमने इसको मान ले कि रेखा है। अब बात करते हैं कि ये रेखा खंड क्यों, ये रेखा क्यों, ये किरण क्यों। जिन बच्चों ने क्लास लगाई थी उनको तो शायद से आइडिया होगा, लेकिन जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है उनको एक बार फटाफट से हम सीख लेते हैं। बच्चों रेखा क्या होती है? रेखा एक ऐसी आकृति कह लो जो किससे बनी है, जो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी है। किससे? तो अनगिनत बिंदु, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनगिनत बिंदुओं को जब हम मिलाते चले गए तो रेखा बनती चली गई। रेखा की सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि रेखा का कभी भी कोई भी अंत नहीं होता। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी रेखा जो है वो खत्म हो चुकी है या उसका जो है वो अंत हो चुका है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि रेखा जो है वो एक तो अनगिनत बिंदुओं से बनी है और ये कभी खत्म नहीं होती, ये अनंत तक जाती है। कहां तक? अनंत तक। जैसे हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है, अनंत तक जाती है ना, उनका कोई अंत नहीं होता, वैसे ही रेखा का भी कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हमने रेखा के इधर उधर ऐसे दो तीर लगा दिए। इन तीरों का ये मतलब होता है कि ये एक रेखा है, इसको आप अभी इस तरफ को भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ को भी बढ़ा सकते हैं। रिकॉर्डिंग बेटा आपको ग्रुप में भेजी जाती है ना, ग्रुप से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के बिल्कुल ठीक ऊपर होती है रिकॉर्डिंग, वो यूट्यूब का लिंक होता है, वो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये रेखा खंड है। रेखा खंड रेखा से ही बना है। जब हमने बड़ी सी रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया तो उसको हम नाम दे देते हैं रेखा खंड का। रेखा खंड जो है वो अनंत तक नहीं जाता, वो खत्म हो जाता है। वो यहां से अगर शुरू हो रहा है तो यहां पर वो खत्म हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है वो मापी जा सकती है। अगर आपको कहा जाएगा कि ये 4 सेंटीमीटर का रेखा खंड है तो ये आप इसको माप सकते हो, लेकिन रेखा को आप नहीं माप सकते। रेखा का अंत ही नहीं है, जहां तक बढ़ाते जाओ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी है किरण। किरण भी रेखा का ही एक अंश होती है, लेकिन रेखाखंड शुरू होगा, देखो रेखाखंड शुरू होगा खत्म हो जाएगा। किरण शुरू तो होगी लेकिन खत्म नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया और इसके दूसरे सिरे पे एक तीर लगा दिया। इस तीर का मतलब है कि ये किरण इस तरफ को बढ़ती जा रही है, पिछली तरफ को नहीं बढ़ेगी, दोनों तरफ को नहीं बढ़ती, एक ही तरफ को बढ़ती है। अगर किरण दोनों तरफ को बढ़ने लग जाए तो वो क्या बन जाएगी? बताए। रेखा। मैम रेखा। क्योंकि रेखा मैम लाइन। तो दोनों तरफ को बढ़ती है। और कौन नहीं बढ़ता, नहीं घटता, तो वो है रेखाखंड। रेखाखंड बिल्कुल स्थिर रहता है। किरण एक जगह से स्थिर दूसरी तरफ को बढ़ती जाएगी, रेखा दोनों तरफ से बढ़ती रहती है। तो ये होता है इनके बीच का डिफरेंस, तीनों के बीच का एक अंतर। इसीलिए तो जब भी आपकी किताब में कभी भी आपको कोई लाइन खींचने के लिए कहा जाता है तो हमेशा शब्द यूज किया जाता है, वो किया जाता है रेखाखंड, कि इतने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, ऐसा आपकी किताब में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि रेखाखंड का माप स्थिर होता है, इसको मापा जा सकता है। कभी आपको ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, क्योंकि रेखा 5 सेंटीमीटर की होती ही नहीं, वो तो अनंत तक जा रही है, ठीक है। बाकी इसमें कोई डाउट है तो बच्चों रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कोण के बारे में, और हमने पढ़ा था कि कोण को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बताइए। मैम डी, ये चंदा। डी का, हाँ, कोण को मापा जाता है किससे? मैम डी। ठीक है, डी से। आपको डी भी कहते हैं, पर उसको अगर हम हिंदी में शुद्ध उसका नाम ले तो चांद, ठीक है, और आप उसको डी भी कहते हो। कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में। ठीक है, मैम डिग्री में। डिग्री में, अंश में, है ना, किसमें? या आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं बच्चों। मैं चाहती हूँ आप इस चैप्टर के नोट्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसमें मापा जाता है? तो डिग्री में इसको हम मापते हैं, और उसको हिंदी में वैसे हम अंश भी कहते हैं, पर आप डिग्री भी कह सकते हो। ये डिग्री ऐसे लिखा जाता है, और इसको जो सिंबल, इसका जो वो साइन होता है वो ऐसा होता है, गोला, छोटा सा गोला, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 90 डिग्री का कोण, तो मैं 90 के ऊपर छोटा सा गोला लगाऊंगी, इसे कहा जाएगा 90 डिग्री। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी अपनी पिछली क्लास में, कि एक तो चांदे का उपयोग करते हैं और किस में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे उसको यूज करना है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो वाई टाइप कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। दो चीजें,
किससे मापना है तो चांदे से मापना है, डी से मापना है, किस में मापना है तो डिग्री में मापना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं यहां पर एक कोण बनाती हूं, और इसको अभी हमने मापना है किसकी सहायता से, डी की सहायता से, लेकिन उससे पहले 60 डिग्री। कितना, ऐसे तो नहीं पता लगेगा। पहले तो मुझे इसका नाम बता दो, चलो नाम पढ़ के बता दो इस कोण का। ए क्यू बी बी क्यू ए बी क्यू ए लेकिन बेटा ये क्यू नहीं है, मैम पी क्यू ए जीरो बी जीरो ए ध्यान से सुनिए एक बार अभी के लिए माइक ऑफ रखिए, बी ओ ए। अभी के लिए माइक ऑफ रख, देखो बी क्यू ओ होता है, ए ओ अभी के लिए माइक ऑफ रखिए। पहले मेरी एक बात सुनिए, क्यू जो होता है वो कैसा होता है, क्यू होता है नीचे को, ठीक है, क्यू कभी लिखेंगे ना तो नीचे को लिखेंगे, ओ लिखते हैं ऐसे ऊपर को, ठीक है, तो ऊपर को हुआ तो ओ और नीचे को हुआ तो क्यू। तो अभी मैंने ऊपर को लिखा था तो इसका मतलब वो ओ था, देखो ऐसे। ओ ए ओ बी। नहीं, कोण की बात करें तो देखो तीन उससे कोण बनेगा तो इसका नाम होगा ए ओ बी बी ओ ए। ठीक है, ये दो नामों से हम इसको बुला सकते हैं। शर्त क्या होती है, शर्त बस इतनी सी होती है कि जो जिस बिंदु पे आपका कोण बन रहा होता है, किस बिंदु पे बन वो रहा बीच है, में ओ आना बिंदु चाहिए। पे, ओ पे बन रहा है, उसको हमने बिल्कुल बीच में रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है, और ये होता है कोण का सिंबल, इसको कभी ना भूलें। अगर आप सीधे लिखोगे ए ओ बी तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो हमेशा इसके आगे कोण का सिंबल बना देना है, ठीक है, तब हमें पता लगेगा कि आप कोण की बात कर रहे हो। इसको मापते हैं अभी हम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग बेटा। चलिए अभी देखते हैं, तो यहां से मैंने इसको उठाया और यहां पर रख दिया। हमें पता है कि हमने अपनी डी को या चांदे को कहाँ रखना है, कोण के शीर्ष पर। तो जब मैंने इसको कोण के शीर्ष पर रखा तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए हम कौन सी वाली स्केल पढ़ेंगे। नीचे वाली। नहीं बेटा, अंदर ध्यान से वाली। देखिए, ऊपर ऊपर वाली। ऊपर वाली, ऊपर वाली मैम। मैम बाहर वाली। हाँ बाहर वाली कह लो, ऊपर वाली कह लो, उसको हम पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर सॉरी जो आपका एक मिनट, जो नीचे वाली स्केल है ना उसका जीरो, देखो उसका जीरो यहाँ पर है, उसका जीरो तो हमारी लाइन से टच नहीं हो रहा। चलो पहले सीखते हैं, जो बच्चे अभी क्लास में नए हैं पहले मेरी बात सुने। डी के ऊपर, चांदे के ऊपर हमेशा ही दो स्केल्स होती हैं, दो बार लिखी गई होती है सेम चीज। यहाँ पे भी देखिए 0 से लेकर के 180 तक लिखा गया है, यहाँ पर भी 0 से लेकर के 180 तक लिखा गया है, दो बार ये चीजें लिखी गई है। तो कैसे पता, देखो 180 लिखा नहीं है पर मान लीजिए कि ये यहाँ पे 180 है और इसका 180 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्केल को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक तरीका जो है, जो जिससे डी को पढ़ा जाता है, वो हमने सीखा था कि जिस स्केल का जीरो, जो स्केल है ये आपकी नीचे वाली स्केल या अंदर वाली स्केल कह लो, ये आपकी बाहर वाली स्केल या ऊपर वाली स्केल कह लो, जिस स्केल का जीरो आपके कोण की रेखा से टच होता है उस स्केल को ही आपने पढ़ना है। तो जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा कि अंदर वाली स्केल का जीरो तो यहां पर है, बाहर वाली स्केल का जीरो यहां पर है, बाहर वाली स्केल का जीरो मेरे कोण की रेखा से टच हुआ, इसका मतलब मैं इस स्केल को पढ़ूंगी, किसको, बाहर वाली को। तो चलिए पढ़ते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 और 30 के बिल्कुल ही बीचों, 20 डिग्री का मैम। 20, हाँ ध्यान से देखो, 20 और 30 के बिल्कुल ही बीचों बीच ये रेखा आई है, तो हम कहेंगे कितने डिग्री का, 25 डिग्री। 25 डिग्री का। तो ये 25 डिग्री का है, हमारे पास जो है वो कोण आ चुका है, ठीक है। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, क्योंकि पोल में क्वेश्चन हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। इसमें कोई डाउट है? चलिए तो अभी इसको बताते हैं और थोड़े से और सवाल कर लेते हैं कोण के ही, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलो अभी मैंने यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये इसका शीर्ष है, x
नाम बताइए। इस कोण का पहले तो नाम बताओ। एक्स पी जेड जेड पी जेड कोण जेड पी एक्स। ठीक है, जेड पी एक्स, क्योंकि जेड पी पी एक्स। पी बिंदु पे कोण बन रहा है तो इसलिए उसको बीच में रखना है और इधर उधर वाले बिंदु इधर उधर ही आएंगे। उठाते हैं अपनी डी को और रखते हैं इस पर। कौन सी स्केल को हम पढ़ने वाले हैं? मैम ऊपर वाली। मैम 175। न मैम अंदर वाला ऊपर अंदर वाली। वाला अंदर वाला अंदर वाला 165 डिग्री। मैम 165 डिग्री का है। मैम 165 डिग्री। यस मैम 165 डिग्री। एक मिनट। अच्छा, अंदर वाली को नहीं पढ़ेंगे। देखो क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये जीरो है ना, ये वाला जीरो, ये बाहर वाली, ये इसका है, इसका जीरो जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर वाले का जीरो तो देखो यहाँ बैठा हुआ है, ये तो हमारे कोण की रेखा से टच नहीं हो रहा, तो जो कोण की रेखा से टच होगा उसको हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये टच हुआ बाहर वाली का, तो बाहर वाली को पढ़ो। जूम कर लीजिए किस किस के बीच में आ रहा है, तो 160 और 170 के बिल्कुल बीचों बीच ये आ रहा है। 160 से 170 की तरफ हम ऐसे को बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 160 था, यहाँ पर ये 161, 162, 163, 164, 165, तो 165 डिग्री का ये कोण है जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, 165 डिग्री। तो ठीक है, ये भी मैं देख लेती हूँ एक बार चैट में, कहीं किसी ने गलत तो नहीं लिखा। नहीं, अभी तक सभी का ठीक है। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी के लिए इसको भी मिटा देते हैं। नाम तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया, तो अभी नाम हम नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट हम कोण ही पढ़ेंगे। डी मैंने यहाँ पे रख दी है। अब देखिए और बताइए कि कौन सी वाली स्केल पढ़ोगे, पहले तो ये बताओ। नीचे वाली। मैम नीचे ऊपर। मैम अंदर वाली। मैम ऊपर अंदर वाली। वाली का जीरो यहाँ है, बाहर वाली का ये ऊपर वाली। 180। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो बताइए, पढ़िए और बताइए। मैम एक मैम 152। थोड़ा और कर दिया है, अब इसको देखो ध्यान से। मैम 152। 100 नहीं बेटा, अब इसको नहीं मैम पढ़ेंगे, 27 आएगा इसको नहीं पढ़ेंगे। अंदर वाली में। मैम 29। अच्छा, एक मैम मिनट। अंदर वाली पढ़नी है। हाँ, देखो क्यों हम अंदर वाली पढ़ रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि 28। ठीक है बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करें, 2 मिनट के लिए माइक ऑफ करें। पहले सीख लेते हैं कि अंदर वाली क्यों। क्योंकि हमने ये सीखा है कि डी में 2 स्केल होती है। कब अंदर वाली पढ़नी है, कब बाहर वाली पढ़नी है? जिस स्केल का जीरो 180 नहीं, जिस स्केल का जीरो हमारी कोण की रेखा को छू रहा होगा, उस स्केल को हमने पढ़ना है। तो ये जो जीरो है, इसने इस रेखा को छुआ। किसका जीरो है ये, अंदर वाली का या बाहर वाली का? मैम अंदर वाली। अंदर वाली। वाली स्केल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, बाहर वाली को नहीं पढ़ेंगे। अगर अब देखते हैं तो ये तो इसने यहाँ पे वैसे तो 3-3 लाइनों को आपस में घेर के रखा है, पर फिर भी अगर ध्यान से हम देखें तो बीच वाली को, चलो इसको मानते हैं। मैं छोटी मैम सी लाइन लगाती 27 और 28 में आ रहा है कुछ। 29 में आया मैम। मैम 29। हूँ। मैम जूम करके देखो मैम। जूम करके 3-3 रेखाएं टच हो रही है ना, क्योंकि ये मोटी। इसको चलो, इसको मैं कर, इसको बताएं, जो मैंने लाल रंग से बनाई है, इसको बताएं। मैम 28। 28 मैम। हमारे पास जो आंसर आया वो है 28 डिग्री। अब देखो ये, क्योंकि ये लाइन काफी मोटी थी ना, इसलिए ऐसा हुआ। अगर लाइन को हम बिल्कुल पतला बनाए तो आपने देखना है, अभी तो ये थोड़ा सा इसमें ये हो गया, पर अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो मैम 27। मैम 28 है। भी देखो 28 है मैम। 20 है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 28 पे ये आ रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे हमने इसको पढ़ना होता है। बस इतना ध्यान रखना कि जिस स्केल का जीरो कोण की रेखा को छुएगा उसी को पढ़ना, उसके अलावा दूसरी वाली को मत पढ़ना। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए आपकी बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ।
नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर का आपने माप बताना है। इसको मैं अभी जूम करूंगी, पहले ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं अभी जूम कर रही हूँ। पर इसको ऐसे आपको दिखेगा नहीं, चलो इतने में आपको दिख जाएगा। अभी बताएं सभी बच्चों को दिख रहा है ये ऑप्शन भी और फिगर? यस मैम। ठीक है, चाहे तो आप इसको अपने फोन से और ज्यादा जूम करके देख लीजिएगा। और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने वाला है। सबसे पहले तो ये पता करो, आंसर माइक ऑन करके कोई नहीं देगा, ये पता कीजिए कौन सी स्केल पढ़नी है। ये आपको पता लग गया एक बार तो आपका क्वेश्चन खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हिंट में दे देती हूँ, जिस स्केल का 0 कोण की रेखा से टच हो रहा होगा वही स्केल पढ़नी है। जिस स्केल का 0, 2 स्केल होती है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, जिसका 0 कोण की रेखा को छू रहा होगा उस स्केल को आपने पढ़ना है। चलिए, तो अभी के लिए 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, स्क्रीन को जूम कर लीजिए चाहे तो। देखो ऐसे आपकी स्क्रीन है ना, इसको आप ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे जूम कर सकते हो, और इसको वापस से जूम आउट करने के लिए ऐसे करो तो इसका जूम आउट भी हो जाएगा। मैम क्या बता? इसमें आपने बताना है कि इस कोण का माप कितना है, ये कोण कितने डिग्री का है, ये आपने बताना है। इसके अगर मैं स्केल यहां पर लिख लूं तो देखो, ये है 0 डिग्री इस वाली स्केल का, ये है 0 डिग्री इस वाली स्केल का। अब इससे आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि किसको आपने जो है वो पढ़ना है, ऊपर वाली को या नीचे वाली को। अब जब आपको ये पता लग गया तो इसको देखिए और अपना आंसर दीजिए। किस किस के बीच में है, पहले तो वो देखो कि किस किस के बीच में ये है, और उन 2 संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आती है। किन 2 संख्याओं के बीच में है, उन 2 संख्याओं के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी संख्या आती है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 41 बच्चे, सॉरी हाँ 41। ठीक है, 37 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 37 बच्चों ने आंसर दे दिया, 38 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 39, 40, 41, 3 ही बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम करने वाले हैं पोल को एंड। तो कोशिश करें। 160 160 तो वो बेटा ऑप्शन में है ही नहीं। वैसे आपने आंसर नहीं देना है, आप माइक ऑन करके आंसर नहीं देंगे, पोल में आंसर देना है। ठीक है, अच्छा पोल अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ, फटाफट से स्टेप्स फॉलो करो। आपके फोन के बिल्कुल राइट में बिल्कुल नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, है ना, उस पर क्लिक कीजिए। 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाना है, जहां लिखा होगा एक्टिविटीज, या फिर हिंदी में अगर आपका फोन है तो गतिविधियां लिखा होगा, उस पर क्लिक करो। एक्टिविटीज पे क्लिक करते ही आपको नजर आ जाएगा ऐसा कुछ, जिसमें लिखा है ऊपर 1 पोल एक्टिव। इस पे फिर से क्लिक कीजिए, 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से जो आपको लगता है सही ऑप्शन है उस पे क्लिक कीजिए। फिर आपने नीचे वोट पे भी क्लिक करना है। जैसे आप वोट पे क्लिक करते हो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 39 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया, वो भी अपना आंसर दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है वो आपको वहीं पे दिख रहा होगा जहां पे आपने अपना आंसर दिया। ऑप्शन नंबर चलिए बताएं। राइट आंसर मैम। 35 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ जी 35, ठीक है। 35 डिग्री का सबसे कोण। हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कौन सी स्केल पढ़नी है, ऊपर वाली या नीचे वाली, अंदर वाली या बाहर वाली? नीचे वाली। ठीक है, अंदर वाली मैम। तो हम पढ़ेंगे। क्यों?
क्योंकि इसका जीरो हमारे डी का जीरो, हमारी इस स्केल का जीरो कोण के साथ टच हो रहा है, कोण को छू रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको अब जूम हम कर सकते हैं। 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, लेकिन ये जो रेखा जा रही है ये 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। तो 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी संख्या आती है? 35। बिल्कुल सही है। मैम 35। 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच 35 आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि अगर 45 होता तो 40 और 50 के बीच में होता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि 145 अगर होता तो ऐसा देखो, एक और तरह से पता लगाया जाता है। ये अगर हमारा 90 डिग्री है, अगर ये हमारा 90 डिग्री है, तो जो कोण इस तरफ को बन रहे हैं वो क्या होंगे 90 से? कम। कम। है, लेकिन इसको अभी आप ज्यादा मत, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो उसमें इसको यूज मत करना। बस समझने वाली बात ये थी कि आपने जो है वो ये वाली स्केल को नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि ये वाली स्केल का जो जीरो है वो इससे टच नहीं हो रहा था। इसका जो जीरो है वो तो यहाँ बैठा हुआ है, तो इस स्केल को नहीं पढ़ेंगे। जिसका जीरो टच होगा उसी को पढ़ना था। तो 145 गलत है, 155 भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अच्छा, ये बस मुझे इतनी सी बात बताएं, ये किस किस को क्लियर है कब ऊपर वाली स्केल को पढ़ना है, कब नीचे वाली स्केल को? वो वाई टाइप करेंगे। जिसको ये बात क्लियर नहीं हुई, अभी तक समझ नहीं आया कि कब ऊपर वाली पढ़नी है कब नीचे वाली पढ़नी है, वो आर टाइप करेंगे। आर मतलब कि रिपीट, फिर हम उसको फिर से सीखेंगे। जिसको ये चीज समझ नहीं आई कि कब हमने ऊपर वाली स्केल पढ़नी है कब नीचे वाली, वो आर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चों का आर आ रहा है, वेरी गुड। तो चलो अब इसको हम सीखते हैं। ठीक है, बेटा माइक ऑफ रखें। ठाकुर साहब जी के नाम से जो है अपना माइक ऑफ रखें। आपका माइक बेटा बार बार ऑन हो रहा है, इससे आपकी और मेरी वॉइस टकराएगी और क्लास में हमें आवाज नहीं आएगी। ठीक है, चलो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया था, देखो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास एक डी है, एक चांदा है। उसमें क्या किया गया है, इन्होंने जो है कुछ चीजें लिखी है। यहाँ पर लिखा है जीरो, जो हमें नहीं दिख रहा था क्योंकि वो लाइन से टच हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमें वो नहीं नजर आ रहा था। एक जीरो यहाँ पर है, जीरो के बाद, ठीक है बेटा, ओके गगन, जीरो के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करते करते 180 तक ये गए इस तरफ को। ठीक है, और सेम चीज उन्होंने की यहाँ से भी, 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर के वो आए 180 की तरफ को। अब जब हम किसी कोण का माप करना चाहेंगे, तो हम कैसे पता करें कि हमें ऊपर वाली चीज पढ़नी है नीचे वाली? क्योंकि क्या हो रहा है, अगर आप ऊपर वाली को पढ़ोगे तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, अगर आप नीचे वाली को पढ़ोगे तो आंसर कुछ अलग आ रहा है। तो कैसे पता करना है कौन सी स्केल पढ़नी है? तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसलिए बच्चों, जो क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करें। ठीक है, उससे आपको जो है आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको फिर से हम समझते हैं। तो हमने देखा एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, लेकिन दोनों ही अलग अलग स्केल का है। ये जीरो अंदर वाली का, ये जीरो बाहर वाली का। तो जो जीरो हमारी कोण की रेखा को छू रहा होगा, देखो कोण तो हमारा यहाँ इस तरफ को बना हुआ है, ये हमारे कोण की रेखा है इधर को, है ना? तो कौन सा जीरो है जो कोण की रेखा को छू रहा है, अंदर वाला या बाहर वाला? मैम अंदर वाला। अंदर वाला। जिन बच्चों को अंदर समझ बताएं एक बार। तनीषा, जूली, आप सभी बच्चे भी बताएं एक बार। अंदर वाला। मैम अंदर वाला। इसका मैम अंदर वाला। मैम अंदर वाला। आप भी बताएं। मैम अंदर वाला। अंदर वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हमने अंदर वाली स्केल को ही अब पढ़ना है, बाहर वाले को हम नहीं देखेंगे, उसको हम भूल जाएंगे क्योंकि उसका जीरो तो टच ही नहीं हुआ, इनसाइड वाला। ठीक है, तो इसको पढ़ो। अब यहां से हमने पढ़ना शुरू किया तो 10, 20, 30, 40, लेकिन हमने देखा हमारी जो कोण की रेखा है वो तो 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच आ रही थी। इसलिए हमने कहा कि ये जो कोण है ये 35 डिग्री का है, क्योंकि 30 और 40 के बीच में तो 35 ही आता है। बिल्कुल बीचों बीच की बात की जाए तो बिल्कुल बीच में 35 ही आता है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। अभी बताए, अभी कोई डाउट है कब अंदर वाली स्केल पढ़नी है कब बाहर वाली? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं आपको एक सवाल देती हूँ,
इसको फिर से बनाते हैं। चलो, ये मैंने एक कोण बना दिया यहाँ पर, और अभी इसको हम करते हैं चेक। अच्छा, यहाँ पर इसको उठा करके मैंने कोण के शीर्ष पे रख दिया है बिल्कुल, और अभी इसमें आप मुझे बताएंगे कि कितने डिग्री का ये कोण बन रहा है। सबसे पहले तो एक ही चीज आप चेक करेंगे, कौन सी स्केल पढ़नी है। ये देखो, ये वाली डी थोड़ी अलग है, जो आपको क्वेश्चन में आ रही है वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पर मैं 0 लिख लेती हूँ, एक बाहर वाली का, अंदर वाली का 0 यहाँ, सॉरी 40 डिग्री का कोण। एक मिनट, अंदर वाली का 0 है ये, बाहर वाली का 0 है ये है 180, और ये भी है 180। ठीक है, सबसे पहले पता करो कौन सी स्केल पढ़ेंगे। 135 डिग्री। मैम अंदर वाली। बाहर वाले। बाहर वाला। बाहर वाला। एक मिनट, अंदर वाली। मैम 45 डिग्री का कोण बनेगा। अंदर मैम वाली। अंदर वाली करेंगे। मैम 45 डिग्री कोण। 135 का बनेगा मैम। अभी देखो, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ। मैम 136। मैम 136। नहीं, 136 नहीं, मैम 134। मैम अंदर वाली स्केल के 0 ने कोण की रेखा को छुआ तो अंदर वाली को पढ़ेंगे। बाहर वाले का तो 180 है, देखो ये तो 180 इसको टच कर रहा है, लेकिन अंदर वाले का किसने टच किया? 0 ने, तो अंदर वाली स्केल को पढ़ो। 45। पढ़ते गए मैम 36। 36 मैम के 36। 45 डिग्री का कोण मैम। 36 नहीं बेटा, देखो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, ध्यान से देखो। अभी मैम ये आप 45। मैम 45। नहीं देखो, मैम 46। हाँ मैम 41, 46 मैम जी 46 मैम 48। 45, मैम 46 आएगा। मैम 47। ठीक है। देखो अभी ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारी जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी जा रही है ना, इसलिए ये किसी एक लाइन पे सटीक नहीं बैठ रहा। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 46 पे भी जा रहा है, 47 पे भी जा रहा है। अभी इसको फिर से मैं बनाती हूँ, रुको, अभी मैं इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ, फिर आप बताना। तो यहां से अगर मैंने लाइन खींची, अभी बताओ। मैम 45। मैम 45 मैम 45। मैम 45। ठीक है, 45। 45, तो अब ये 45 डिग्री का 45 कोण डिग्री। आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चों को सही है। चलिए ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि शायद आपका जो डाउट था थोड़े बहुत वो क्लियर हो चुके होंगे। बस यही पता करना है कि अंदर वाली स्केल है बाहर वाली स्केल, फिर आपका आधा आंसर तो ऐसे निकल जाता है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम। तो बढ़ते No, हैं ma'am. आगे। अभी के लिए नो मैम। जो चैट ऑफ हो चुकी है, क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन। ये तो हमने देखा था, ये तो हमने कर लिया है। इसका आंसर था 35 डिग्री। अब बढ़ते हैं आगे। नीचे दी गई आकृति में इस कोण का एबीसी का माप बताएं। पहले मैं इसकी लिख लेती हूँ ये जो भी है ऑप्शन, फिर इसको हम करेंगे जूम। 85 डिग्री है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है 115 डिग्री। तो अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते यस हैं। मैम। एक मिनट, अभी माइक ऑफ रखें। मैम पर ऑप्शन बेटा दिखाएंगे बस आप। एक बार मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उसके बाद ऑप्शन नजर आएंगे। बस एक मिनट। ये 0 यहाँ पर है पहला, एक 0 यहाँ पर है। जो 0 टच कर रहा होगा उसी को पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अपना आंसर आप खुद से करें। तो ऑप्शन अभी आपको नजर आने वाला है, बस एक मिनट। चलिए, जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि उनका आंसर क्या है, वो अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। ओके बच्चों, जिन बच्चों का होता जाएगा वो हैंड रेज करते जाएंगे, और बाकी बच्चे सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान से देखिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। हो गया मैम। ओके बेटा। 25 बच्चों, मैम आई हैव डन। ओके बेटा।
चलिए अभी 40 बच्चे मतलब क्लास में 37 स्टूडेंट है, जिसमें से 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिनका अभी तक नहीं हुआ वो भी कोशिश करें। बच्चों सही होता है गलत होता है बात की बात है, गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन कोशिश करनी है। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा सही है कि गलत है ना, तो कोशिश करो, आंसर जरूर दो, गलती होगी तो उसको हम सुधार लेंगे। चलिए अभी 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, जो कि धीरे धीरे उनके भी आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा से भी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, 31 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। और आप खुद भी देख पाएंगे कि पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले इस क्वेश्चन में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा बच्चों का गलत था इस बार, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, तो यहीं से पता लगता है क्वेश्चन सही है ना। तो इसका वही है कि ट्राई करो, कोशिश करो। 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए 10 सेकंड का वेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर पोल सेक्शन में दे पाए, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैम जी इस सी बार को 27 बच्चों ने सिलेक्ट किया है। मैम सी को 27 बच्चों ने किया है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही मैम है या ऑप्शन नहीं। सी को। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी स्केल पढ़नी है। मैम ऊपर वाली। मैम मैम ऊपर बाहर वाली। वाली। ऊपर वाली। ठीक है, तो इसको पढ़ना है हमने, मतलब ऊपर वाली को पढ़ना है, 10 20 30 वाली को। फिर हमने इसको और जूम करके देखा तो मैम 75। 70 और 75 80 डिग्री। के 70 और 80 के बिल्कुल बीचों बीच कौन होता है, तो 75 होता है। तो इसका मतलब 75 इज मैम 75। राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस बार देखिए कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा किसके बारे में, कि कोण क्या होता है, कैसे बनता है, उसका नाम कैसे लिखना है, सब कुछ हम सीख चुके हैं। फिर कोणों को किसमें मापना है, कैसे मापना है, किसका इस्तेमाल करके मापना है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है कोणों के प्रकार। तो अभी हमने बस कोणों को मापना सीखा, अब उसी माप के आधार पे कोणों के प्रकार हैं। कितने हैं तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सभी बच्चे फटाफट से इन सभी को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। कोणों के प्रकार, 6। नंबर 1 लिख लो न्यून कोण, फटाफट से लिख लो। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, और छठा है संपूर्ण कोण। ये सभी कोणों के बारे में हमें पता होना चाहिए और यही हम सीखेंगे भी। हाँ, सभी बच्चे लिख लें फटाफट से। 6 कोण के प्रकार होते हैं, 6 तरह के कोण होते हैं। तो अगर आपने लिख लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। सभी बच्चे मैम एक मिनट जाओ। ठीक है, हाँ अभी काफी बच्चे लिख रहे हैं। जिन बच्चों का हो चुका है वो वाई टाइप कर लेंगे। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, तनीषा बेटा अभी अगर आपका हो चुका है तो आप बता दें। मैम हो गया। ठीक है, गगन बेटा चैट में ये सब नहीं लिखना है, बाद में आप ये सारी बातें कर लीजिएगा, अभी बस क्लास के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहला कोण है न्यून कोण। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो न्यून है वो कुछ निम्न की तरह है ना। निम्न मतलब निम्न होता है जो बहुत ही कम होता है। निम्न और न्यून मुझे सेम सेम लगते हैं, तो मैं इसको इससे रिलेट करके याद रखती हूँ। न्यून मतलब निम्न, निम्न मतलब छोटा, तो इसका मतलब न्यून कोण बहुत ही छोटे कोण होते होंगे। ऐसे कोण छोटे कोण, तो वही यहां पर भी आया, इसकी परिभाषा में भी वही निकल के आया कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से तो ये बड़े होंगे, लेकिन 90 से ये
छोटे होंगे। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण आएंगे उन्हें हम कहेंगे न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 85 डिग्री का कोण क्या ये न्यून कोण है? यस मैम। Yes, मैम। यस मैम। 1 डिग्री का कोण क्या ये न्यून कोण है? yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। 91 डिग्री का कोण यस मैम। No, ma'am. नो यस मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। कोण नहीं है क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया। अच्छा, 90 डिग्री का कोण Yes, ma'am. यस मैम। Subcode. यस मैम। ये न्यून कोण है? Subcode. नहीं, बस उसका नाम नहीं, बस इतना बताओ ये न्यून कोण है या नहीं। आप इसको न्यून कोण कहोगे या नहीं? यस मैम। Yes, मैम। यस है। मैम। अच्छा, मैम। सभी यस वाले हैं, कोई नो वाला नहीं है क्या? तो इसे हम बच्चों न्यून कोण नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा गया है वह कोण जो 90 से कम होगा। ठीक है, तो 90 से 90 तो 90 के बराबर है, 90 तो 90 से कम नहीं हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे ये न्यून कोण नहीं है। कभी भी 90 डिग्री के कोण को न्यून कोण की कैटेगरी में हमने नहीं डालना है, क्योंकि न्यून कोण जो होते हैं वो 90 से हमेशा छोटे होंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हमेशा छोटे। तो अगर कोई कोण 90 डिग्री का भी है तो उसको हम न्यून कोण नहीं कहेंगे। अगर न्यून कोण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसके लिए एक अलग नाम है। वो क्या नाम है? तो वो है Subcode. समकोण। पहले देखते हैं न्यून कोण के उदाहरण। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, ये 90 से छोटा है तो हम कहेंगे ये न्यून कोण है। यहाँ पे भी कोण बन रहा है तो हम कहेंगे ये भी 90 से कम है, तो ये भी कैसा है? न्यून है। तो ये सारे न्यून कोण के उदाहरण है। देखो ये 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये सभी 90 से छोटे पाए गए, इसलिए हमने कहा ये सभी है न्यून कोण। फिर हमने बात की कि जो 90 से छोटे होते हैं उसको तो हम न्यून कोण कहेंगे, लेकिन जो कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, ना 90 से छोटा ना 90 से ज्यादा। मैंने रात बात करी, मैंने पूछी मेरे पापा का गगन बेटा पॉज करें, Subcode कहेंगे मैम जी। समकोण कहेंगे। ठीक है, राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे किसको? जिसका माप पूरा 90 डिग्री है। छोटा बड़ा होगा तो कुछ और नाम आ जाता है, 90 होगा तो समकोण आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आपको समझ आ चुका है तो वाई टाइप कर दें कि 90 डिग्री का हुआ तो समकोण, 90 से छोटा हुआ तो न्यून कोण। अब बात करते हैं पहले इसके उदाहरण की। तो देखो यहाँ पे 3 बज रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री का है। बात करें ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल सीधा सीधा कोण बनाता है, तो इसको भी हम कहेंगे यहाँ पे भी समकोण बन रहा है। बात करें इसकी त्रिभुज की, तो यहाँ पर भी देखो इधर जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 से बड़ा हुआ तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। लेकिन इनका भी एक मतलब माप होता है। सभी 90 से सारे के सारे बड़े कोण अधिक कोण नहीं होंगे। अधिक कोण का एक माप होगा, कहां से कहां तक, कि वो 90 से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से हमेशा ही छोटे होंगे। ठीक है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, उसी को हम कहेंगे कैसा कोण? तो अधिक कोण। बताइए इसकी रेंज अधिक आपको समझ आ गई? अधिक कोण। कहां से कहां तक होंगे? Yes, ma'am. 90 से नहीं, 90 से 180 डिग्री तक। वैसे 180 डिग्री तक। 90 से नहीं, 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक। क्योंकि 90 को तो हम समकोण कहते हैं। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये इतने इसकी रेंज होगी। ठीक है, 90 से बड़ा, 180 से कम, तो वो तो यही होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये अधिक Yes, कोण। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, तो इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर 5 बज रहे हैं, 90 से बड़ा कोण बन रहा है, ये 150 डिग्री का कोण बन रहा है, 170 डिग्री का कोण बन रहा है। ये सभी 90 से बड़े हैं लेकिन किससे छोटे हैं? 180। तो हम इनको नाम देंगे अधिक कोण का। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ, जिसका नाम है रिजु कोण। रिजु कोण होता है 180 के बराबर, बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ पर इसको ऐसे करो तो 180 का है, चाहे तो इसको हम माप लेते हैं। ये मैं यहाँ पर इसको मैंने शीर्ष बना दिया, सॉरी इसका मैंने यहाँ पर शीर्ष बना दिया, और इसको अगर हम मापें अभी तो देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का आ रहा है? 180। क्योंकि इसका जीरो टच को देखो, इसका भी जीरो टच हो रहा है, इसका भी जीरो टच हो रहा है, इसका 180 और इसका भी 180। तो अगर आप ऊपर वाली स्केल पढ़ेंगे
तो भी 180, नीचे वाली स्केल पढ़ेंगे तो भी 180, ठीक है, क्योंकि 0 और 180 साथ ही होते हैं, इसलिए कोई सी भी स्केल पढ़ो आपका उत्तर 180 ही आएगा। तो 180 के डिग्री कोण को हम कहते हैं रिजु कोण। इसका नाम थोड़ा सा अलग होता है, और क्योंकि ये दिखने में भी, देखो दिखने में भी ये सबसे अलग है, दिखने में बिल्कुल सीधी लाइन हमें दिख रही है, पर यहाँ पे कोण बन रहा है, दिखने में अलग है, तो नाम भी कुछ अलग सा रख दिया, कुछ हटके रख दिया, उसका नाम रख दिया रिजु कोण। इंग्लिश में तो इसका नाम बहुत ही आसान है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब जो बिल्कुल सीधा पड़ा हो, जिसका जो ना मुड़ रहा है, बाकी कोण ऐसे होते हैं ना, थोड़े से मुड़े हुए, थोड़े से ऐसे को, लेकिन इंग्लिश में इसको हमने कहा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा बन रही थी। हिंदी में थोड़ा सा इसका नाम इन्होंने कर दिया है रिजु कोण, ठीक है। तो आपको याद रखना है किस तरह से, दिखने में भी थोड़ा सा अजीब है, पता ही नहीं लग रहा कि कौन बन रहा है, तो इसका नाम भी थोड़ा सा अलग रख दिया, रिजु कोण, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कितने के बराबर होता है ये, तो बिल्कुल 180 के बराबर होगा, ना 180 से बड़ा ना 180 से छोटा, पूरा 180 डिग्री के बराबर। जैसे कि जब 6 बजते हैं तो देखिए बिल्कुल हमारी जो दोनों ये रेखाएं हैं बिल्कुल ऐसे खड़ जाती है एक साथ, है ना, तो इसको हम कहेंगे कि कौन सा कोण बन रहा है, रिजु कोण बन रहा है। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों की ये जो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है ये भी बिल्कुल सीधा होता है, आपने देखा होगा। सीढ़ियां भले ही ऐसे ऐसी होती हैं, लेकिन जो सपोर्ट होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा दी जाती है, तो यहाँ पे भी कौन सा कोण बन रहा है, रिजु कोण 180 रिजु डिग्री। कोण। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, इसका नाम होता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण में क्या होगा, 180 से ये बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। जैसे देखते मैम हैं जरा। 180। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इनको साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके नोट्स बनाते जाओ। जहां पे आपने प्रतिवर्ती कोण लिखा उसके आगे ऐसे एरो बना के लिख लो, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो, और ये कुछ इस तरह के होते हैं, देखने में कुछ इस तरह के ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण। क्योंकि 180 का कोण अगर ऐसा है तो इससे बड़ा कोण बनाने के लिए हमें लाइनों को कुछ ऐसे, रेखाओं को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कि ये प्रतिवर्ती कोण है, जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। देखते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए यहाँ पे जब 8 बज रहे हैं तो बाहर दो कोण बन रहे होते हैं, एक अंदर की तरफ को, एक बाहर की तरफ को। तो बाहर वाला जो कोण है वो बन रहा है 240 डिग्री का। अंदर वाले कोण की बात करें तो ये कैसा है, बताएं। इस कोण की अगर बात करें, 90 से बड़ा या 90 से छोटा, या 90, ऐसा कुछ ये बन रहा है। समकोण 90 है। समकोण नहीं ये बन रहा है, क्योंकि फिर समकोण में रेखा ऐसी होती ना, तो थोड़ा सा 90 से ये मुझे ये बड़ा लग रहा है, तो हम कहेंगे अंदर वाला कोण बड़ा है। लेकिन बात करें बाहर वाले की, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हमारे पास कैसा कोण है, प्रतिवर्ती। बात करें यहाँ पे तो देखो यहाँ अंदर जो है वो छोटा कोण बन रहा है, कितने, मुझे लग रहा है कि ये 7 या 30 डिग्री का होगा। लेकिन बात करें बाहर की तरफ से, तो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ से 315 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस बाहर वाले कोण को ही कहा जाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। मैम समकोण से फिर से समझा दो। समकोण से मतलब रिजु कोण से समझा दो। समकोण से मतलब कि समकोण को समझना है या उसके आगे वाले जो है, समकोण से आगे वाले सारे। ठीक है। अब इसको बेटा हम रिपीट करेंगे, अभी एक आखिरी कोण कर लेते हैं ना, फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। बस इसको एक बार समझ लें। तो आखिरी कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कुछ नहीं होता, बिल्कुल बस एक गोला सा जहां पे आपको दिख गया बनता हुआ, आप कहेंगे ये संपूर्ण कोण है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कितने डिग्री का कोण, बताएं जरा। 360। 360, ठीक है। 360 डिग्री हम कहते हैं जब पूरा गोला बन जाए किसी कोण का, दोनों रेखाएं ऐसी हैं, इनका गोला पूरा बन गया तो 360 डिग्री का कोण यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि जब पूरे 12 बज रहे होते हैं, जब घड़ी पे पूरे 12 बज रहे होंगे, तो इन दोनों रेखाएं देखो, छोटी सुई बड़ी सुई आपस में ऐसी आ जाती है, और जो कोण बनता है वो हम कहेंगे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। बात करें जब पहिए की, तो पहिए में भी जो है वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं इनको। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा क्योंकि सभी लिखे गए हैं। सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण, जो शुरू होता है 0 डिग्री से, मतलब 0 से बड़ा होगा और कहां तक जाएगा, तो 0 से ये बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। 90 से छोटा। 90 डिग्री का कोण भी अगर बनता है तो भी वो न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि न्यून कोण हमेशा ही 90 से छोटा होगा। तो कहां तक होगा? 89 डिग्री तक, यहां तक ही होगा, ठीक है। या 89.5 तक भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो न्यून कोण सभी को समझ आ गया? न्यून कोण में डाउट है तो फटाफट से पूछे। न्यून कोण 0 to 90। फिर बात करते हैं समकोण की। तो समकोण होगा जो जिसकी कोई रेंज नहीं होती। देखो न्यून कोण की रेंज है, इससे छोटा इससे बड़ा, लेकिन समकोण में क्या है? समकोण कहता है जो 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर पे आएगा उसको हम कहेंगे कि वो समकोण है। ना 90 से बड़ा ना 90 से छोटा, बिल्कुल 90, तो हम कहेंगे ये एक समकोण है। फिर बात करें अगर अधिक कोण की, तो अधिक नाम से पता लग रहा है, अधिक मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा? तो 90 से ज्यादा, ठीक है। न्यून मतलब 90 से छोटा, अधिक मतलब 90 से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए बनाया भी गया है, इसका मतलब होता है बड़ा, जिस तरफ को मतलब 90 से ये बड़ा हो लेकिन 180 से ये छोटा हो, ठीक है। 90 और 180 के बीच में। फिर हमने बात की कि उसके बाद जो नया कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। अधिक कोण जो था वो 90 से बड़ा था, 180 से छोटा था। तो इसका मतलब ना ही इसमें 90 डिग्री आएगा ना ही इसमें 180 डिग्री आएगा। इन दोनों के बीच जितने कोण हैं वो यहाँ पर आएंगे। 90 को हमने अलग से नाम दिया था समकोण का, तो 180 को भी हम अलग से नाम देंगे ऋजु कोण का, ठीक है। 90 के पास अगर उसका खुद का अपना नाम है तो 180 के पास भी अपना खुद का नाम होना चाहिए। तो 180 के बराबर जो कोण होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बताइए। ऋजु कोण। ऋजु कोण। इंग्लिश में आप इसको स्ट्रेट एंगल के नाम से भी पहचान सकते हो, ठीक है। फिर हमने कहा कि 180 वाले का जो नाम है वो तो हो गया ऋजु। अब कुछ कोण होते हैं जो 180 से बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होंगे। तो इन कोणों को हमने नाम दे दिया प्रतिवर्ती कोण का। प्रतिवर्ती कोण थोड़ा सा अलग, देखो ये दोनों आपको थोड़े से अलग लगेंगे सुनने में, प्रतिवर्ती और ऋजु कोण। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब इनका नाम देना है। और फिर बात करें 180 से बड़ा हुआ और 360 से छोटा हुआ तो प्रतिवर्ती कोण कहलाए जाएंगे। अब जब हमने 90 को उसका नाम दे दिया समकोण, 180 को उसका नाम दे दिया ऋजु कोण, तो 360 को भी उसका नाम देना ही पड़ेगा। 360 को फिर हमने क्या नाम दे दिया? संपूर्ण, ठीक है। 360 को हमने क्या नाम दे दिया? संपूर्ण कोण। तो आप इसको ऐसे याद रखो, 90 के पास अपना खुद का नाम है, 180 के पास अपना खुद का नाम है और 360 के पास भी अपना खुद का नाम है। अभी गुड नाइट नहीं बेटा, अभी हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास में बने रहें। 90 का नाम क्या है? समकोण। और 180 का नाम क्या है? ऋजु कोण। ऋजु कोण। और 360 का नाम क्या है? संपूर्ण कोण। समकोण, ठीक है। जो 90 से छोटा होगा उसका नाम क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून। जो 90 से बड़ा होगा उसका नाम क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण। मैम अधिक। और जो 90 के बराबर होगा उसका नाम? समकोण। तो 100 जो 90 से बड़ा 180 से छोटा उसका नाम तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल। है क्या? है, क्या है? ऋजु कोण। 180 से छोटा 90 से बड़ा ऋजु कोण। ऋजु कोण सर, 180 डिग्री का होता है। मैम अधिक कोण। अधिक कोण ही तो है, अधिक अधिक ही कोण। तो वो कोण है जो 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। ऋजु कोण। नहीं बेटा, मैम 100 प्रतिवर्ती कोण। मैम प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती, ठीक है, मैम very good। प्रतिवर्ती कोण। जो 180 से बड़ा होता है वो होता है प्रतिवर्ती, जो 180 के बराबर होता है वो होता है ऋजु कोण, ठीक है। और 360 से बड़ा तो कोई होता ही नहीं, 360 सबसे बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होगा तो प्रतिवर्ती। चलो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, और अभी शायद टाइम तो वैसे है लेकिन
पहले इसको देख लो, इनको बता दो, फिर पोल में क्वेश्चन कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। ये बताइए फटाफट से, आपको यहाँ पे कौन दिख रहे होंगे? 83 डिग्री कितने उसका किस कैटेगरी में जाएगा? न्यून कोण। मैम अधिक कोण। तो बेटा 90 से छोटा है ना, 90 से छोटा होगा तो न्यू। 105 डिग्री अधिक कोण। अधिक कोण। 90 डिग्री समकोण। कोण। 360 डिग्री संपूर्ण कोण। 285 डिग्री ऋजु कोण। ऋजु कोण। नहीं प्रतिवर्ती कोण। मैम प्रतिवर्ती कोण। क्योंकि ये 180 से तो बड़ा है बेटा, एक मिनट के लिए माइक ऑफ करें। 180 से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? 180 ऋजु कोण। तो चलिए अभी 2 मिनट है हमारे पास, तो कर ही ले रहे हैं एक सवाल पोल में। सभी तैयार हैं पोल के क्वेश्चन के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चैट हो चुकी है आपकी ऑफ, और बढ़ते हैं अपने एक सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? प्रतिवर्ती कोण जो नहीं होगा उसको आपने बताना है। प्रतिवर्ती मतलब 180 से बड़ा, 360 से छोटा, वो आपने देखना है और इसको आप ढूंढिए और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। तब तक के लिए उसको अच्छे से ढूंढे। देखो, जल्दबाजी में गलत मत करना, आराम से सोच लीजिए प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, उसके बारे में ध्यान से सोचो और फिर अपना आंसर दो। ऋजु कोण के बाद हमने प्रतिवर्ती पढ़ा था, ऐसे कोण जो 180 से तो बड़े होंगे लेकिन 360 से छोटे होंगे। कौन सा है जो नहीं है, जिसको आपने मना करना है? ठीक है, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लीजिए। समय हमारा ही है, 8 से 8 बजे क्लास होती है, पर 8:05 तक भी हम जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आंसर सभी देंगे। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी आंसर दे रहे हैं। क्लास में हमारे पास 31 बच्चे हैं, 31 में से 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। बस देखना है और बताना है अपना आंसर, कौन है जिसे आप प्रतिवर्ती कोण नहीं कहोगे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 32 बच्चे क्लास में हैं, मतलब अभी 11-12 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है कोई बात नहीं, उसको सुधार देंगे। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया बच्चों, अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। कौन सा इनमें से प्रतिवर्ती कोण नहीं है, ये आपने बताना है। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थोड़ी ही देर में पोल को हम एंड करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप अपना आंसर दे पाए, लेकिन जल्दी नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से, सोच समझ के। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। आई एम डन मैम। ओके बेटा, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, जिसमें से 29 स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं। कितने बच्चों ने किसको आंसर दिया वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ही। सबसे पहले तो ये बताओ प्रतिवर्ती कोण होते क्या है? डी को 20 बच्चों ने। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, बिल्कुल सही। तो कौन है जो ऐसा नहीं है? डी। डी। मैम डी।
180 से छोटा है, हमें चाहिए था जो 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, तो ये वो है। देखो ये 180 से बड़ा है 360 से छोटा है, ये भी 180 से बड़ा है 360 से छोटा है, ये भी 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। बस ये था जो 180 से बड़ा नहीं था, इसलिए हम इसको प्रतिवर्ती कोण नहीं कहेंगे। अगर ये प्रतिवर्ती नहीं है तो कौन सा कोण है, बताइए। गुड नाइट मैम, बाय। रिजु कोण अधिक कोण अधिक कोण, वेरी गुड। अगर ये अधिक रिजु कोण। होता, रिजु होता अधिक तो कोण। ये 180 डिग्री का होता, लेकिन ये 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये अधिक कोण की कैटेगरी में आएगा। तो ये प्रतिवर्ती नहीं है, ये अधिक कोण है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है, क्लास में बने रहे। डाउट नहीं है तो बच्चों क्लास को आप कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम।